7 फरवरी के सूरज के तलू होने के साथ ही पाकिस्तान के प्लेयर्स के T20 लीग का जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है और अब पाकिस्तान के प्लेयर्स ने थोड़ा आराम करने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की तैयारी करनी है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे और दुबई में इंटरनेशनल T20 लीग खेल रहे थे, उनमें पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी कैसी रही और उसकी बुनियाद पर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग में कौन से पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो कि पूरी तरह फॉर्म में हैं और कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म फ़िलहाल बेहतर नहीं है। और इसका हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स की जो कारकर्दगी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में या इंटरनेशनल T20 लीग में, वो आपके सामने रख रहा हूँ, जिसके बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में बेहतरीन फॉर्म में हैं और अपनी टीम के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, जिसमें पाकिस्तान के कई प्लेयर्स खेल रहे थे और इसमें जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं बाबर आजम, उन्होंने जब अपना आखिरी मैच खेला इस लीग में तो वो टूर्नामेंट के यानी लीग के टॉप स्कोरर थे और वाहिद बल्लेबाज थे जो कि 250 रन की हद पार करने में कामयाब रहे। 6 मैचेस में 251 रन किए, 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 50.2 एवरेज रही जो कि 135 या इससे ज़्यादा रन बनाने वाले कि तमाम प्लेयर्स में सबसे बेहतरीन एवरेज थी। 114.6 एक स्ट्राइक रेट रहा जो कि कम था और 2 50 बनाई जो कि अब तक किसी भी बल्लेबाज के मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा 50 हैं। तो टॉप स्कोरर के तौर पर बाबर आजम ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को साइन ऑफ किया है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी फॉर्म बेहतर है। और उसके अलावा अहमद शहजाद जो कि शायद अभी मज़ीद मैचेस खेलेंगे क्योंकि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बाद भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पर खेलते रहेंगे। 4 इनिंग्स में 121 रन कर चुके हैं जो कि पाकिस्तान के मौजूदा बल्लेबाजों में बाबर आजम के बाद किसी भी बल्लेबाज के दूसरे ज़्यादा रन हैं। 66 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 30 के एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट, 17 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ ने 2 इनिंग्स खेली, 93 रन किए, 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 93 की एवरेज है और 163.15 का शानदार स्ट्राइक रेट, 5 चौके और 7 छक्के लगाए, एक 50 भी स्कोर की। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग का ये सीज़न बेहतर नहीं रहा। 5 इनिंग्स में सिर्फ 85 रन कर सके, 21 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 21 की एवरेज, 82 का स्ट्राइक रेट और 8 चौके 2 छक्के लगा सके। मजमूई तौर पर टूर्नामेंट उनके लिए अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा शोएब मलिक 5 इनिंग्स में 84 रन बना सके, 41 उनका बेस्ट स्कोर था, 125 उनका स्ट्राइक रेट रहा और वो सीरीज़ में 6 चौके और 3 छक्के लगाने में कामयाब हो सके। अलबत्ता सैम अयूब जिनसे उम्मीदें थी इस बार वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान टीम में कम बैक करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस भी बुरी तरह मुतासर हुई है। 4 इनिंग्स में सिर्फ 67 रन कर सके, 35 बेस्ट स्कोर रहा, 16 की एवरेज और 98 का स्ट्राइक रेट रहा, यानी गेंदों से कम स्कोर किए, 4 चौके और 5 छक्के लगाए। इसके अलावा खुशदिल शाह ने 5 मैचेस में 65 जो रन बनाए, 5 इनिंग्स खेली थी, 21 बेस्ट स्कोर था, 13 की एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके और 4 छक्के लगा सके। फ़हीम अशरफ ने जो बैटिंग है उनको कम मौके मिले, लेकिन 47 की एवरेज और 223.80 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 8 चौके और 1 छक्का लगाया, तो बैटिंग के अतबार से किसी हद तक वो फॉर्म में दिखाई दिए। अलबत्ता अगर बॉलिंग की बात करें तो फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान के बॉलर्स में सबसे ज़्यादा 8 विकेट हासिल की 4 इनिंग्स में, 3.18 बेस्ट कारकर्दगी रही, 6.37 उनका इकनॉमी रेट रहा। ओवरऑल अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस और अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे फ़हीम अशरफ। मोहम्मद नवाज़ ने 4 मैचेस में 5 विकेट हासिल की, 3.15 उनकी बेस्ट कारकर्दगी रही, 6.83 जो है उनका इकनॉमी रेट रहा, तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी अच्छी रही। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 मैचेस में 5 विकेट हासिल की जिनमें 2.13 की बेस्ट कारकर्दगी शामिल थी और लगभग 7.5 रन फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए। खुशदिल शाह की अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। 5 इनिंग्स में बॉलिंग कराने का मौका मिला, 4 विकेट हासिल की, किसी मैच में 1 से ज़्यादा विकेट हासिल ना कर सके। अलबत्ता गेंदों से कम रन दिए जो एक पॉजिटिव साइन है, 5.91 उनका इकनॉमी रेट रहा। तो ये पाकिस्तान के वो प्लेयर्स हैं। इसके अलावा कुछ और बॉलर से सलमान जो इरशाद हैं 2 मैचेस में 2 विकेट हासिल कर सके। उस्मान कादिर को यहाँ मौका मिला, 4 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट हासिल कर सके। आमिर जमाल को 3 मैचेस खेलने का मौका मिला,
सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके, तो इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो बाबर आजम के बाद अगर किसी प्लेयर की कुछ कारकर्दगी बेहतर है तो वो अहमद शहजाद हैं या फिर फ़हीम अशरफ हैं। बाकी प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। उसके अलावा इंटरनेशनल T20 लीग में भी पाकिस्तान के कई प्लेयर्स खेल रहे थे। आज़म खान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 18 गेंदों पर 50 बनाकर इंटरनेशनल T20 लीग की तारीख की तेज़ तरीन 50 का जो रिकॉर्ड है वो भी अपने नाम किया। 7 इनिंग्स खेली, 159 रन बनाए, 50 रन की नॉट आउट जो इनिंग थी उनके बेस्ट स्कोर था। 31.80 उनकी एवरेज रही। 176.66 स्ट्राइक रेट रहा, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। इसके अलावा वो एक 50 बनाने में कामयाब रहा है, 20 चौके और 8 छक्के लगाए, तो मजमूई तौर पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इमाद वसीम की अगर बात करें तो 5 मैचेस इनिंग्स खेली, 48 रन किए। उनकी बैटिंग और बॉलिंग फॉर्म ज़्यादा बेहतर नहीं रही है इंटरनेशनल T20 लीग में। 25 उनका बेस्ट स्कोर रहा और 16 की एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट रहा, जो कि किसी भी तरह अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं कहा जा सकता। 4 चौके और 1 छक्का लगाया पूरे लीग में। शादाब खान ने 2 मैचेस में 22 रन की स्कोर किए और 104.76 स्ट्राइक रेट रहा, जो कि अच्छा नहीं है। और इसके अलावा इंटरनेशनल T20 लीग में जो पाकिस्तान के बॉलर्स खेल रहे हैं उनमें मोहम्मद आमिर, जो कि इस बार अपनी रेगुलर टीम कराची किंग्स के बजाय कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में, वो भी काफ़ी फॉर्म में दिखाई दिए और बहुत अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 11 विकेट हासिल की 7 इनिंग्स में और 3.26 उनकी बेस्ट कारकर्दगी रही और 18.75 की एवरेज के साथ रन्स दिए। 7.62 उनका इकनॉमी रेट रहा। हर 15वीं गेंद से पहले विकेट हासिल की। तो ओवरऑल मोहम्मद आमिर की जो कारकर्दगी है वो बेहतर रही है। इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं था, लेकिन अब उनकी कारकर्दगी में तसलसल भी आता जा रहा है, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं आने वाले PSL के सीज़न में। इसके अलावा इमाद वसीम ने 8 इनिंग्स खेली इंटरनेशनल T20 लीग में, बॉलिंग की 8 इनिंग्स में और 8 विकेट हासिल की। 2.19 उनकी बेस्ट कारकर्दगी रही। फी विकेट के लिए लगभग 25 रन दिए। 7.90 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि इमाद वसीम के लिहाज से ज़्यादा है, क्योंकि वो कफ़ायती बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं। विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है वो कम है, लेकिन वो कफ़ायती बॉलर हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ रन्स भी बनना शुरू हो गए हैं, जो कि किसी हद तक मायूस कुन बात है। और हर 19वीं गेंद पर जाकर उन्हें विकेट मिली है, जो कि अच्छा रेशो नहीं है। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, जो कि लाहौर कलंदर के कैप्टन हैं, वो इंटरनेशनल T20 लीग में 5 इनिंग्स में उन्हें बॉलिंग कराने का मौका मिला। 6 विकेट हासिल की, 3.22 उनकी बेस्ट कारकर्दगी थी। फी विकेट के लिए लगभग 29 रन दिए। 8.65 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि अब तक किसी भी साल में मजमूई T20 मैचेस में उनका बदतरीन इकनॉमी रेट है। तो इस लिहाज से देखना पड़ेगा कि शाहीन अफरीदी विकेटें तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब रन्स भी दे रहे हैं। फी विकेट के लिए लगभग 20 गेंदें फेंकी और उनकी जानिब से किसी मैच में 4 या 5 विकेटों की कारकर्दगी सामने ना आ सकी। तो ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन से पहले, नवे एडिशन से पहले पूरी तरह फॉर्म में थे, खेल रहे थे, मैदानों में थे और मुकाबला कर रहे थे, एक तरह से मैच प्रैक्टिस में थे। लेकिन इनमें से चंद ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है और उनकी फॉर्म अच्छी है कि वो टीम को काम आ सकते हैं। लेकिन हर सीरीज़ हर दिन अलग होता है। हो सकता है कि वो प्लेयर्स जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में या इंटरनेशनल T20 लीग में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, वो यहाँ आकर यानी पाकिस्तान सुपर लीग में आकर बड़ी परफॉर्मेंस दे लें, तो आइन मुमकिन है कि ये प्लेयर्स भी पाकिस्तान के लिए काम आएंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान के प्लेयर्स का जायज़ा था जो आपने मुलाहिज़ा किया कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और इंटरनेशनल T20 लीग में पाकिस्तान के प्लेयर जो कि अब वतन वापस लौट रहे हैं, उनकी मजमूई परफॉर्मेंस कैसी रही थी।